अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आज उस सीरीज़ में जहां से आगाज़ हो रहा है उस सवाल का नाम है सवाल नंबर 14। स्टेटमेंट इसकी ये है कि इफ़ y इज़ इक्वल u रेज़ टू पावर n and u is equal 3x cube minus 7x square plus x plus 1, then find the value of y, derivative of y with respect to x। स्टूडेंट्स इस सवाल में उसने हमें y दिया है कि y u की पावर n है और u आगे से x पर डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट इस सवाल को कई तरीक़ों से किया जा सकता है, मैं उसमें से एक आसान सा तरीका उसका इंतखाब किया। मैंने यहाँ पर लिखा कि y बराबर है u की पावर n और u की वैल्यू ये है। तो आप ऐसा कीजिए कि y बराबर un को इक्वेशन 1 का नाम दें और u की जगह पर ये जो वैल्यू है पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 1 मसावात 1 में u की जगह पर ये वैल्यू रख दें। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा। सो इक्वेशन 1 बिकम्स मसावात 1 बन जाएगी। y बराबर आएगा u की जगह पर 3x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसकी पावर क्या है n। ये देखिए मैंने u की जगह पर u की वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स ये y फंक्शन टोटली x वेरिएबल में चेंज हो गया है, तो लिहाजा अब मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेता हूं। मैंने यहाँ पर लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो लेफ्ट साइड पर आएगा dy ओवर dx, राइट साइड पर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी n और फंक्शन वैसे का वैसे ही फर्दर ये देखिए फंक्शन वैसे का वैसे ही और फंक्शन की पावर में एक माइनस। फर्दर डेरिवेटिव अब इस फंक्शन का लेना है, आपने लिखना है d ओवर dx और डेरिवेटिव किसका लेना है 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। स्टूडेंट्स ये देखिए हम लोग फर्दर डेरिवेटिव ले रहे हैं और इस केस में हम लोगों ने ऊपर कोई पावर नहीं लगाने। ये देखिए यहां पर पहला हिस्सा वैसे का वैसे ही रहेगा n 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल रेज़ टू पावर n माइनस 1 और आगे इसका डेरिवेटिव लेना है। 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा पावर रूल के मुताबिक 3 शुरू में और फंक्शन की पावर में एक कमी। फर्दर डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 छोड़ दिया। माइनस 7x स्क्वायर का डेरिवेटिव है पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में x की पावर में एक कमी, दो में से एक निकाल दिया एक। फर्दर डेरिवेटिव x के लिहाज से एक छोड़ दिया। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो यहाँ पर dy ओवर dx बराबर है n 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल रेज़ टू पावर n माइनस 1 और आगे 3 ज़रब 3 9x स्क्वायर माइनस 7 ज़रब 2 14x जमा 1 फर्दर प्लस 1 के बाद 0 है, 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट ये है कि अगर x की पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू पावर 2/3 बराबर है a रेज़ टू पावर 2/3 के, तो dy ओवर dx निकालें यानी कि इसका डेरिवेटिव लें। dy ओवर dx का हम लोग जवाब बताते हैं। हम लोगों ने ये लिखा सॉल्व x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 2/3। यहाँ पर मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू पावर 2/3 इज इक्वल a रेज़ टू पावर 2/3। स्टूडेंट्स ये देखिए सबसे पहले पावर है 2/3 तो
पावर रूल लगेगा। पावर रूल के मुताबिक पावर 2/3 शुरू में आ जाएगी और फंक्शन की पावर में एक कमी हो जाएगी 2/3 - 1। फर्दर डेरिवेटिव हम लोग लेंगे x का x के लिहाज से, यानी कि dx/dx। आगे बिल्कुल यही काम यहां पर होगा, 2/3 पावर शुरू में आ जाएगी और y की पावर में एक कमी हो जाएगी 2/3 - 1। फर्दर डेरिवेटिव y का x के लिहाज से dy/dx। आगे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर 2/3 है, वो भी एक कांस्टेंट है, तो यहां पर कांस्टेंट की पावर 2/3 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया। अब यहां पर देखिए 2/3 x रेज़ टू पावर 2/3 - 1, एलसीएम ले लेते हैं, 3 से कैंसिल, 2 3 1s are 3, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 प्लस 2/3 वैसे का वैसे ही, y की पावर देखिए एलसीएम, ये चूंकि यही रकम है तो यही ऊपर आ जाएगा, 2 - 3 3 से कट गया, 2 3 1s are 3, और dy/dx वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यहां पर आगे 0 आ गया। आपने चूंकि dy/dx निकालना है, आप इस टर्म को लेफ्ट साइड पे रहने दें और दूसरी टर्म जिसमें dy/dx नहीं है इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाए। तो ये देखें 2/3 y की पावर 2 में से 3 निकाले -1/3 dy/dx लेफ्ट साइड पे रही और राइट साइड पर वैल्यू आ जाएगी 2/3 x की पावर -1/3 और 1 मल्टीप्लाई 2/3 से खत्म हो गया। आपने वैल्यू निकालनी है इसकी dy/dx की, इसके साथ जो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं उधर जाकर डिवाइड और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये देखिए dy/dx बराबर है 2/3 x की पावर -1/3, ये 3 डिवाइड है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, y की पावर -1/3 मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से और 3 3 से कट गया। स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज थी, जब ये 2/3 x की पावर -1/3 इक्वल के उधर गया है, ये प्लस था, वहां जाकर ये माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर मैंने माइनस लगा दिया साथ। अब ये देखिए आप dy/dx मेरे पास बचा क्या है, -x की पावर -1/3 और बटे के नीचे है y की पावर -1/3, ये दोनों ही माइनस में है, तो दोनों की ऊपर वाली रकम को बटे के नीचे और नीचे वाले को ऊपर ले जाता हूं। ये देखिए dy/dx बराबर आएगा -y की पावर -1/3 ऊपर आकर प्लस और x की पावर -1/3 ऊपर से नीचे आकर प्लस, दोनों की पावर सेम है, तो आप इनको यूं भी लिख सकते हैं कि dy/dx बराबर है -y/x की पावर 1/3, y/x की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स सवाल नंबर 18 की स्टेटमेंट ये है, ax² + by² + 2hxy 0 के बराबर है, तो dy/dx निकाल लें। बहुत आसान सा सवाल है, मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्व ax² + by² + 2hxy बराबर है 0 और मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने लिख लिया d/dx ax², उसके बाद d/dx by² प्लस d/dx 2hxy। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज मुलाहिजा करें, एक कांस्टेंट है x² वेरिएबल है, तो मैं कांस्टेंट को बाहर रख दिया, इसी तरह b कांस्टेंट है, मैंने बाहर रख लिया, d/dx को आगे मैंने इंगेज किया y² के साथ। इसी तरह से 2h कांस्टेंट है, तो इसको पहले रख लिया, 2h पहले आ गया क्योंकि कांस्टेंट है और xy बाद में रह गया। अब स्टूडेंट्स ये देखिए x² का डेरिवेटिव ले लेते हैं, x के ऊपर पावर 2 है तो पावर रूल लगेगा, पावर रूल x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, फर्दर डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 छोड़ दिया उसे। अब उसके बाद है b, बाहर वैसे का वैसे ही y² का डेरिवेटिव लेना, इधर भी पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में
और y की पावर में एक कमी 1। फर्दर डेरिवेटिव y का x के लिहाज से ये 1 नहीं होगा बल्कि ये dy ओवर dx आ जाएगा। अब इसी तरह 2h कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, x और y दो रकमें ज़रब हो रही हैं, इन पर प्रोडक्ट रूल लगा दें। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब की बार x का डेरिवेटिव, फर्स्ट x था सेकंड y था, x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव और ये रकम 0 के बराबर है। अब आगे देखिए 2x 1 ज़ा 2x 2ax यहां पर आएगा 2ax प्लस 2by dy ओवर dx। उसके बाद है 2hx dy ओवर dx और उसके बाद है प्लस 2hy x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, दिस इज इक्वल टू 0। आपने स्टूडेंट्स वैल्यू किसकी निकालनी है, dy ओवर dx की, तो इन टर्म्स को लेफ्ट साइड पे रहने दें, बाकियों को उठा के इक्वल के उधर ले जाएं। ये देखें 2ax प्लस है तो वहां पर जाकर ये देखें 2ax प्लस है, वहां पर जाकर माइनस हो गया। 2hy प्लस है, ये भी dy ओवर dx के बगैर है, इसको भी उधर लेके जा रहा हूं। 2hy प्लस है, ये भी वहां पर जाकर माइनस हो गया। लेफ्ट साइड पर क्या रह गया, लेफ्ट साइड पर मेरे पास रह गया 2by dy ओवर dx और 2hx dy ओवर dx। ये देखिए 2 बल्कि कॉमन है, by dy ओवर dx प्लस 2hx 2 तो कॉमन ले लिया, अंदर बच गया hx और dy ओवर dx। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए आपने dy ओवर dx की वैल्यू निकाली है, ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है, इसको उधर ले जाएं डिवाइड हो जाएगी। तो dy ओवर dx बराबर आ जाएगा, ये देखें ये 2 मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो गया, by प्लस hx और ऊपर देखिए जरा, ऊपर क्या बचता था हमारे पास, ऊपर -2 कॉमन है, मैंने -2 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ax प्लस का, माइनस कॉमन है तो अगली रकम भी प्लस की, 2 कॉमन है, 2 से कट गया और hy स्टूडेंट्स 2 से कट गया और आपके पास ये आंसर आ गया माइनस टाइम्स ax प्लस hy ओवर by प्लस hx। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है।